न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 23 सितंबर को शहीद सम्मान रैली के दौरान अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था। अब कैप्टन अजय यादव ने इसका जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शहीद सम्मान रैली के दौरान ये कहा था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वो 500 मीटर तक दौड़ सकते हैं। इसको लेकर के कैप्टन ने कहा कि उनका स्वास्थ्य राव इंद्रजीत से बेहतर है और उनका चैलेंज वो एक्सेप्ट करते हैं। इंद्रजीत की जब मर्जी हो तब आकर के उनसे मुकाबला कर सकते हैं। शहीदी दिवस उनको पटौदा में बनाने की बजाय उनको अपने कार्य क्षेत्र में गुड़गांव, रेवाड़ी या मेवात में करना चाहिए था। वहां पर उन्होंने ये कहा कि मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो तैयार रहे, मेरे जो दुश्मन हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं दौड़ सकता हूं। हम ये कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य देखें गुड़गांव का, जहां पर जो GMD है उसकी स्थापना ढंग से नहीं कर पाए। ककरोला में यूनिवर्सिटी बननी थी, उसको नहीं बना पाए। आपकी जो है गांव तुलाराम को जो कॉलेज था वहां पर यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है, डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए। रेवाड़ी में एम्स का काम नहीं करा पाए, मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, रेलवे का लाइन नहीं बना पाए। आपका जो कूड़ा निरस्तीकरण का जो उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने जो है हमारी जो गुड़गांव की जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उसके पैसे जगह दे दिए बिजली के बिलों में। तो वहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी उद्देश्य से गुरुग्राम के उद्योग विहार के हार्ट्रोन इनोवेशन हब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हाईटेक के प्रधान सचिव विनीत गर्ग वर्चुअल माध्यम से जुड़े और स्टार्टअप से जुड़े तमाम संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विनीत गर्ग ने इस कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया और उन्होंने ये कहा कि टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए अरबों डॉलर या सैकड़ों एकड़ भूमि की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए नए उद्यमियों के दिमाग में नए आइडियाज की आवश्यकता होती है। ऐसे आइडिया जो कभी प्रयोग ना किए गए हों, इनमें कभी कभी जोखिम हो सकता है, लेकिन वो आइडिया आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उद्यमिता नए विचारों को लागू करने का नाम है। उन्होंने उभरते उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा उद्यमियों में यह क्षमता है कि वो अपने नए आइडिया के साथ नए भारत के निर्माण को कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा उद्यमी आने वाले 25 वर्षों में नए भारत के निर्माण के आर्किटेक्ट होंगे। बेसिकली ऑल ओवर इंडिया ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इन द स्टेट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हार्टोन के थ्रू ये आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है टू स्प्रेड द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और यहाँ हमारे हार्टोन इंक्यूबेशन सेंटर में श्री विनीत गर्ग जी IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजनारायण कौशिक जी एंड एडिशनल मैनेजर डायरेक्टर श्री धमापाल चौहान जी, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है टू स्प्रेड द इकोसिस्टम इन द स्टेट। हमारे इस कैंपस में वी हैव 35,000 स्क्वायर फीट स्पेस, जिसमें से हमारे इंक्यूबेशन सेंटर चल रहे हैं और अभी तक 85 स्टार्टअप्स यहाँ पे इंक्यूबेट हो चुके हैं विद टीम स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 200 प्लस। और स्टार्टअप्स ने यहाँ से 100 करोड़ रेवेन्यू से भी ज़्यादा का जो है अपने लिए वो किया है, एकत्र किया है। और उन्होंने अराउंड 3,000 प्लस जॉब्स भी क्रिएट करी हैं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे के दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर बनाए जा रहे अंडरपास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब जल्द ही ट्रैफिक के लिए इस अंडरपास को खोल दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की जाएगी। दरअसल अभी लोगों को गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल और साइबर हब DLF फेज 3 जैसे इलाकों में जाने के लिए दिल्ली के रजौपुरी जाकर के वहां से यूटर्न लेना पड़ता है। इसके चलते अक्सर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम की स्थिति होती है। इसके साथ ही गुरुग्राम के कमर्शियल वाहनों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यूटर्न के लिए MCD का टोल भी देना पड़ता था। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दिल्ली जयपुर हाईवे यानी कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर
2019 में इस अंडरपास की शुरुआत की, जो कि गुरुग्राम के उद्योग विहार से शुरू होकर वापस एम्बियंस मॉल तक आता है। इसमें अब गुरुग्राम के लोगों को हाईवे के दूसरी तरफ जाने के लिए दिल्ली से यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि अब वो अंडरपास के जरिए ही यू टर्न ले सकते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली जयपुर हाईवे को और सुगम करने के लिए तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की लागत से काम करवा रही है। इनमें से अंडरपास इसमें एक बड़ी और अहम योजना है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर लगने वाले जाम से जल्द लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर बन रहे इस अंडरपास का जल्द केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका शुरुआत करेंगे। 15 तारीख को अगर बात की जाए तो 15 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस अंडरपास यू टर्न की शुरुआत करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि गुरुग्राम के लोगों को अब तक गुरुग्राम के उद्योग विहार से गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 या एम्बियंस मॉल इन क्षेत्रों में जाने के लिए दिल्ली होकर के जाना पड़ता था, लेकिन अगर अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी रहती थी, क्योंकि ये दिल्ली के सीमा की अगर बात की जाए, भले ही गुरुग्राम के लोगों को गुरुग्राम के बॉर्डर पर हाईवे पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो, लेकिन उसके लिए उन्हें दिल्ली पहले जाना पड़ता था, जो कि एक बड़ी समस्या थी और इस कारण अक्सर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम भी रहता था। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, क्योंकि उद्योग विहार, इसके साथ साथ हम बात करें डीएलएफ फेज 3, साइबर हब, इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं अगर इलाकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल यहाँ पर व्हीकल्स भी यहाँ पर है। तो इन कमर्शियल व्हीकल्स चालकों को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें भले ही गुरुग्राम के एक छोर से दूसरे छोर पर जाना, लेकिन उन्हें पहले दिल्ली में एंट्री करनी पड़ती, जिस कारण से एमसीडी का ये टोल टैक्स देना पड़ता था। आपको तस्वीरों में दिखाने जाएंगे, इस अंडरपास के ठीक साथ में ये एमसीडी टोल टैक्स का बोर्ड लगा हुआ है। भले ही एक व्यक्ति को गुरुग्राम के एक साइड से दूसरी तरफ जाना हो, लेकिन क्योंकि उसे दिल्ली के राजौरी से यू टर्न लेकर के आना पड़ता था, इसलिए यहाँ पर टोल देना पड़ता था और इसके साथ साथ एक लंबा जाम भी यहाँ पर लगता था। लेकिन इसी को लेकर के 2019 में इस अंडरपास की निर्माण शुरुआत किया गया था। मार्च 2019 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। आपको दिखाना चाहेंगे कि निर्माण जो है लगभग पूरा हो चुका है। अब अगर बात करें लास्ट एक टचअप जो है इसको दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो अंतिम दौर में इसका कहा जा सके जो काम है इस दौरान अगर बात करें, खासकर क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये अंडरपास जो कि 400 मीटर का ये अंडरपास है, ये बन करके तैयार हो चुका है। केवल लाइटिंग इसके अंदर लगनी है, अभी लाइटें नहीं लगी हैं इसके अंदर, लाइटें इसके अंदर लगेंगे। आप देखेंगे इसके बाद इस बोर्ड दिखाना चाहेंगे कि एम्बियंस मॉल जाने के लिए गुरुग्राम के उद्योग विहार से या जो गुरुग्राम की तरफ से लोग आ रहे हैं उन्हें एम्बियंस मॉल जाना हो, साइबर सिटी जाना हो, डीएलएफ जाना हो या जयपुर जाना हो, ये सभी इसी तरफ हैं गुरुग्राम की तरफ से इसका रास्ता, लेकिन उन्हें पहले दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अब ये 400 मीटर का ये अंडरपास बना दिया गया है। ये अंडरपास बनाने के बाद आप इसी के अंदर प्रवेश करेंगे व्हीकल्स, और दूसरी तरफ यानी कि जो लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उन्हें अब दिल्ली ना जाकर इस अंडरपास में प्रवेश करना है वापस जयपुर जाने के लिए या फिर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 जाने के लिए इस अंडरपास में पेश करेंगे। और उस तरफ से अगर बात की जाए तो एम्बियंस मॉल के पार से वापस आ सकेंगे। यानी कि जो लोग मॉल जाना चाहते हैं, जो लोग साइबर हब जाना चाहते हैं, जो लोग डीएलएफ फेज 3 जाना चाहते हैं, जयपुर जाना चाहते हैं या उद्योग विहार से वापस गुरुग्राम जाना चाहते हैं, तो उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। एक बड़ा जाम आपको हाईवे पे भी दिखाना चाहेंगे कि हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक की संख्या भी रहती है, खासकर पीक आवर्स की बात की जाए सुबह और शाम। इस बॉर्डर पे कुछ ही दूरी पर लंबा जाम लग जाता है, लोगों को घंटा सामना करना पड़ता था कई घंटों तक, क्योंकि उन्हें गुरुग्राम में ही भले ही जाना लेकिन यू टर्न के लिए बॉर्डर पे जाना पड़ता था। लेकिन अब लोगों को राहत मिलेगी। करीबन 1200 करोड़ रुपए इस दिल्ली जयपुर हाईवे पर यात्रा सुगम हो उसके लिए 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से तय किए गए थे। अलग अलग ऐसे कई प्रोजेक्ट थे, उन्हीं में एक प्रोजेक्ट ये अंडरपास है। और हाल ही में जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जब गुरुग्राम आए थे, उन्होंने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का दौरा किया था, तो उन्होंने तब भी इसके बारे में कहा था कि 15 तारीख से इसकी जल्द शुरुआत कर दी जाएगी। तो लगभग ये पूरी तरीके से बनकर के तैयार है। अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से बनकर के तैयार है, केवल लाइटें लगना बाकी हैं और इसके अलावा कुछ हल्का काम जरूर रहेगा। लेकिन अभी क्योंकि गुरुग्राम के लोगों को ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 20 और दिन का इंतजार है और उसके बाद गुरुग्राम के लोगों को और खासकर वो लोग जो गुरुग्राम में काम करने के लिए आते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत रहेगी इस अंडरपास के शुरू होने के बाद। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।
गुरुग्राम में एचएसबीपी विभाग के कर्मचारियों ने अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। गुरुग्राम के एचएसबीपी ऑफिस में अगर किसी को काम है और कर्मचारियों की माने तो उनकी 3 महीने से काफ़ी मांगे पेंडिंग पड़ी हैं। इससे अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एचएसबीपी के कर्मचारियों की मांग है कि सस्पेंड हुए कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए, उनको तुरंत खाली पदों पर प्रमोशन दिया जाए। इसके अलावा भी आधा दर्जन और मांगे हैं जिसको लेकर लगातार एचएसबीपी के कर्मचारी मांग कर रहे थे और अब अधिकारी अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा है। सर्कल प्रधान वर्कर 550 आप 14 तारीख को हमने अपना मांग पत्र को दिया है। हमारी बहुत सी मांगे और ये 3 महीने से चली हुई है। उसके बावजूद जब 20/7 को एक उन्होंने एजेंडा बनाकर अपनी मांगें हमारी उसमें रखी गई और उनमें से कुछ मांगों को उन्होंने आदेश जारी कर दिया, लेकिन कुछ मांगों को उन्होंने अपने तानाशाही रवैया अपना करके तो रोक लिया गया। तो वहीं भारत तिब्बत सीमा सहयोग मंच ने साइबर सिटी के सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया और मंच की ओर से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मुक्त करवाने की मांग करते हुए जमकर नारे लगे। पाकिस्तान और चीन का पुतला फूंका गया। सहयोग मंच ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है। अब यह समय आ गया है कि उस हिस्से को भी मुक्त करवा दिया जाए। इसको लेकर के भारत तिब्बत सीमा सहयोग मंच सड़कों पर उतरा है और प्रदर्शन करके भारत सरकार से मांग करता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मुक्त करवाए। पाकिस्तान और चाइना का पुतला फूंका है। हमारी भारत तिब्बत सहयोग मंच के जो सभी कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं, उनकी 3 मुख्य मांगे, तिब्बत की आज़ादी, मानसरोवर की मुक्ति और पाकिस्तान और चाइना ने जो हमारी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, 1-1 इंच ज़मीन उसको वापस लेना हमारा उसमें आज हमने ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। उनके लिए वो ज़मीन एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, ये हमारे लिए ये हमारी भारत माता है। हमें 1-1 इंच ज़मीन आपके माध्यम से ये गूंज मुझे लगता है हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी जाएगी और ये आवाज़ हमारी पाकिस्तान और चाइना तक भी जाएगी कि ये भारत के लोग जाग चुके हैं। 130 करोड़ लोग अपनी धरती, अपनी ज़मीन जो आप लोगों ने हमारी खोज ली है, कब्जा कर लिया है, उसको वापसी ये मांग रहे हैं और जल्दी आने वाले समय में आप ये देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में ये आने वाले समय में हमें ज़मीन बहुत जल्दी वापस मिलने वाली है। तो हमारा विरोध प्रदर्शन भी है और चेतावनी भी है। चेतावनी है पाकिस्तान को, चेतावनी है चीन को और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ही उम्मीद कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी के आने से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के अंदर जो हमारा तिब्बत का क्षेत्र था, जो हमारा उसको जिस प्रकार से इन्होंने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर जो पीओके है, इनके ऊपर जो इन्होंने कब्जा किया, तो आज हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन पर सीधी कार्रवाई की जाए। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।